सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बन गई है कि योगी हुकूमत के अंदर चाहे किसी किस्म की भी दरिंदगी हो वो कबूल हो जाती है और मीडिया उसको हाईलाइट करने के लिए भी सही से तैयार नहीं रहता है। बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को खास करके कहूँगा, ये लोग कहते हैं बीजेपी के लीडर जो 70 साल में नहीं हुआ वो आप कर रहे हैं। वाकई जो 70 साल में ऐसे घिनौने काम नहीं हुए थे वो 6 सालों में हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं। तो 5 दिन पहले एक लड़की के साथ तेलंगाना मोइनाबाद में हुआ था रेप, उसके बाद यूपी में 14 तारीख को जब लड़की के साथ रेप होता है वो छुपाई मीडिया जो गोदी मीडिया है वो छुपाती है। आज जो नया सवेरा संगठन के जानिब से एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में 19 साल की दलित बच्ची को 4 दरिंदों ने वो बच्ची की इज्जत लूटी है और तकरीबन वो बच्ची को 14 तारीख को उन्होंने रेप किया था। कल रात में वो बच्ची की लाश जलाई गई है। और उसी तरह से जो तेलंगाना में मोइनाबाद जो टीआरएस का एमएलए है मधु यादव अपने घर में काम करने वाली बच्ची को, छोटी बच्ची को रेप करके उसको गला दबाकर मार दिया। ऐसे दरिंदों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फांसी देना चाहिए। कोई भी पार्टी का हो, कोई भी मज़हब का हो, ऐसे घिनौने काम करने वालों को फांसी देना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे केसेस आज उन पर हुए, कल तुम पर होंगे, कल हम पर होंगे। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनकी फांसी दे। अगर नहीं देंगे तो हर बच्चा गुलबर्गे का या कर्नाटक का, हिंदुस्तान का हर बच्चा उठेगा, हर बच्चा प्रोटेस्ट करेगा। मोदीन पटेल, अणबी, नया सवेरा संगठन, कलबुर्गी। बरसों से चली आ रही हमारे देश में एक घिनौनी कड़वी सच और उस पर अमल करने वाला एक घिनौना अमल जो आज पैदा होते आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेप की, बलात्कार की। हमारे देश में रेप की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है जिसको हम रोकना चाहते रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे महान देश में हमारे सरकार ने रेपिस्ट को अभी तक ऐसी सज़ा नहीं दी जा रही है जो दूसरा करने के लिए अभी मतलब रेडी है। तो मैं हुकूमत से एक ही दरख्वास्त करती हूँ, आप ऐसे कानून लाइए जो आप बेफालतू के ट्रिपल तलाक लेके आए, जीएसटी लेकर आए, अभी फार्मर बिल लेकर आए, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। वो लाने से अच्छा हम महिलाओं के लिए, हम औरतों के लिए एक ऐसी पॉलिसी लाइए, एक ऐसा सिस्टम बना के दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दीजिए ताकि और कोई मर्द और कोई दरिंदा हम लोगों को आंख उठा के ना देख सके। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है, जो 5 दिन पहले एक लड़की के साथ तेलंगाना मोइनाबाद में हुआ था रेप, उसके बाद यूपी में 14 तारीख को जब लड़की के साथ रेप होता है वो छुपाई मीडिया जो गोदी मीडिया है वो छुपाती है। और जब कल डेथ होता है, डेथ होने के बाद भी उसके पेरेंट्स को उसकी बॉडी नहीं देते, उसके बाद भी इतना अत्याचार है। जो निर्भया केस हो रहा है, एक निर्भया केस को पनिशमेंट अभी तक नहीं मिली। आज भी वो निर्भया जो फर्स्ट दिल्ली में निर्भया केस हुआ था उसको अभी तक पनिशमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से दूसरा निर्भया देखने मिला। जिस तरह प्रियंका रेड्डी को निर्भया में एनकाउंटर किया गया था उस तरह इस बार भी किया गया। तो जो रेपिस्ट जो बढ़ रहे हैं, जो दरिंदे बढ़ रहे हैं, हैवानात बढ़ रही है, वो हैवानात कम होने के चांसेस है। बस मैं लास्ट में एक दरख्वास्त करती हूँ तमाम पेरेंट्स से, हमारे सरकार की औलाद नहीं है, वो औलाद है, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? अगर आपको हिफाजत करना है तो अपने बच्चों की अपन खुद हिफाजत कीजिए। थैंक यू। संगठन के जानिब से मिनी उद्यान सौदा आए हैं और जो घिनौने हरकत उत्तर प्रदेश जो तेलंगाना में हुआ है उसके मुखालिफ में एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार, मैं समझता हूँ सब में नालायक सरकार है और शर्म आती है हमें। आज जो पार्लियामेंट में जो एमपीज़ बैठे हैं ये अपोजिशन का ही काम है बोलकर अगर वो चुप बैठे हैं तो कल उनकी भी माँ बहनों के साथ ये वाक़या होने वाला है। अगर उसको सोचते हैं तो ख़ास करके मैं दलित भाइयों को कहूँगा, आज जो जुल्म हो रहा है दलितों पे, माइनॉरिटीज़ पे, जो भी बैकवर्ड पे जो है ना, इसके ऊपर अगर आप गौर नहीं करेंगे और ख़ास करके जो दूसरी जो ऊंचे लोग हैं वो लोग भी सोचें
हिंदुस्तान की लड़की हर किसी की बेटी या बहन है। अगर आज उनके साथ हो रहा है बोलकर हम अगर खामोश बैठते हैं तो आने वाले दिनों में इसका मज़ा आप लोगों को भी चखना पड़ेगा। लिहाजा मैं यूपी सरकार और मोदी सरकार को खास करके कहूँगा, ये लोग कहते हैं बीजेपी के लीडर जो 70 साल में नहीं हुआ वो आप कर रहे हैं, वाकई जो 70 साल में ऐसे घिनौने काम नहीं हुए थे वो 6 सालों में हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं। लिहाजा मेरी मोदी गवर्नमेंट से और हिंदुस्तान के सदर से मेरी गुजारिश है कि जो है ना ये गवर्नमेंट को बर्खास्त करें उत्तर प्रदेश की। देखिए आप एक फिल्म में काम करने वाली कंगना रनावत के कॉरपोरेशन एक जेसीपी डालती है, ये बीजेपी की सहयोगी है, उन्हें उनको होना है तो उनको जेड सिक्योरिटी देते हैं। लिहाजा यहाँ दलित की बच्ची की इज्जत लूटी जाती है, उसकी ज़बान काटी जाती है, उसके जिस्म का हर अंग अंग लोचा जाता है, उसकी जो है ना बॉडी तक भी उसके वालिदैन को नहीं पता, उसकी सूरत नहीं पता है। रात में 3 बजे उसको ज़मीन में दफन करते हैं या जलाते हैं। इतना घिनौना काम यूपी की गवर्नमेंट और जो है ना वहाँ की सरकार कर रही है, और ख़ास करके आदित्यनाथ योगी और मोदी उनके कारनामे हैं। लिहाजा मैं वहाँ की गवर्नमेंट को कहता हूँ, पुलिस वालों को खास करके कहता हूँ, आप भी अपना एक दम बताइए। हुकूमत तो आती है जाती है, आपको सर्विस करना है। लिहाजा उन माँ बाप का दर्द समझिए, उस बच्ची की इज्जत जो लूटे हैं, उसकी ज़बान काटे हैं, अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले हिंदुस्तान के हर नागरिक के बच्ची के साथ ऐसा हरकत होंगी। अगर हमारे बड़े लोग अगर आज जिंदा होते तो मैं समझता हूँ अंग्रेज़ों को वापस बुलाते थे। ऐसी हालत आज हिंदुस्तान के अंग्रेज भी नहीं सोचे होंगे ऐसा काम करना। आज जो है ना ये दरिंदे कर रहे हैं जो गद्दी पे बैठे हैं। और मैं खास करके दलित एमपी भाइयों को कहता हूँ कि वो पार्लियामेंट से रिज़न दें और रोड पे आएँ। अगर आप नहीं आएंगे तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने वाले आप लोग रहेंगे। मैं यही कहूँगा हिंदुस्तान के हर नागरिक को, जब आज़ादी लेने के लिए एक नारा लगाए थे बिस्मिल्लाह सर सहमद अवैध खां और जो है ना राम बिस्मिल बरसात, जो है ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा लगा के हम आगे बढ़ना चाहिए। अगर मोदी सरकार, योगी सरकार, तेलंगाना सरकार अगर नहीं संभलेगी तो गुलबर्गे के हर बच्चा डीसी ऑफिस को आएगा, इनके खिलाफ मुजाहरे करेंगे और हम गुलबर्गा बंद करेंगे। जय हिंद। 2011 में निर्भया हत्याकांड, जिसके अंदर रेपिस्ट जो मुलविस थे उन लोगों को सज़ा मिलने के बावजूद भी पूरे मुल्क भर में जिस अंदाज में रेपों की तादाद बढ़ रही है और रेपिस्ट को कोई एहसास नहीं है कि वो किस किस्म का दरिंदगी कर रहे हैं, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, पूरी इंसानियत के लिए शर्मिंदगी की बात है। एक मुल्क जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि औरतों के हुकूक हम मर्दों के बराबर देते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2014 से मुसलसल जिस अंदाज में औरतों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी बढ़ रही है, औरतों के ताल्लुक़ से जो जुल्म और सितम का जो मामला है वो उरूज पर जा रहा है। और उसकी मिसाल अगर कहीं सबसे बड़ी है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो आज का जो वाक़या है, जो 20 तारीख़ को जो मामला दरपेश आया था हाथरस में, जहाँ पर एक 20 साल की खातून को रेप किया गया और उसकी मौत हो गई है कल, तो वो पुलिस भी सही से तफ्तीश नहीं की है, उसके अंदर फौरी तौर पर केस को रजिस्टर नहीं की है। और ये योगी सरकार की नाकामी है और योगी सरकार का जो गुंडा राज वहाँ पर चल रहा है ये इसका खुलासा करता है कि ऊंची ज़ात के लोगों के ताल्लुक़ से केस दर्ज करने के लिए हुकूमत पीछे हटती जाती है, पुलिस पीछे हटती जाती है। तो ये साफ जाहिर करता है कि कमज़ोरों और पिछड़े वर्ग के ताल्लुक़ से ये जो हुकूमत है योगी सरकार की, योगी हुकूमत और ये बीजेपी हुकूमत, ये उनको इंसाफ नहीं देना चाहती है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बन गई है कि योगी हुकूमत के अंदर चाहे किसी किस्म की भी दरिंदगी हो वो कबूल हो जाती है और मीडिया उसको हाईलाइट करने के लिए भी सही से तैयार नहीं रहता है। आज का मीडिया कर क्या रहा है? आज का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
कभी दीपिका पादुकोण के पीछे पीछे भागता रहता है, उसको उसकी कार के ताल्लुक से कहाँ तक जा रही है, एयरपोर्ट से लेकर नारकोटिक सेंटर तक जाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन ये जो मामला जब आ जाता है, ऐसे हसास मामले जिसमें फौरी तौर पर मीडिया को सामने आकर दरपेश होकर हरकत में आकर एक्टिविस्ट का रोल भी निभाना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या 2011 की मीडिया कुछ और थी और आज की मीडिया कुछ और है? अगर 2011 की मीडिया वही है जो आज की मीडिया है, तो फिर हसास मामलों पर सामने उभर कर क्यों नहीं आ रही है मीडिया? ये मीडिया का बहुत बड़ा कसूर है। और अवामुन्नास से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कहीं हम लोग मीडिया के ग़ुलाम तो नहीं बनते जा रहे हैं। 2011 में जब मीडिया सामने आकर हालात को पेश कर रहा था, चाहे वो अन्ना हज़ारे का मामला हो, चाहे वो निर्भया का मामला हो, तो हम उसकी बात को उठाकर पूरे मुल्क भर में एहतजाज कर रहे थे, पूरे मुल्क भर में आवाज़ उठा रहे थे। आज मीडिया खामोश है, तो आप लोग क्यों खामोश हो रहे हैं? ये बात पर गौर करना चाहिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान की आवाम को।